शास्त्री जी, कुंडली देखकर ये जानना संभव है क्या किसी की लव मैरिज होगी या नहीं? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना, बता पाना संभव है। 5वें भाव में शनि की मित्र दृष्टि चल रही है, ठीक है, और उसका सप्तम भाव जो है वो ठीक है, तो उसके लव मैरिज के चांस जो बहुत अधिकतर रूप से बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि उसमें तलाक तक की नौबत आती है, कई जगह तलाक हो भी जाते हैं। जी जी आपने देखा ही होगा। जी तो उसमें भी कहते हैं ना कि अगर वकीलों को 11 लाख देने से अच्छा है ना किसी पंडित को 1100 रुपये देकर कोई है ना कुंडली दिखवाई होती तो ये चीज़ ना देखनी पड़ती कभी। जी 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 आपसे पूछना चाहूँगी, क्या शादी के लिए कुंडली मिलान करना ज़रूरी है? मैं तो कहता हूँ कि कुंडली मिलाओ ही मत, जी ठीक है। अगर कुंडली नहीं मिलाओगे तो मैं तो कहता हूँ मन मिला लो, जी पर मन भी तभी मिलेगा जब है ना उसके साथ कुंडली मिल रही होगी। अगर हम ऐसे ही कर लेते हैं तो बाद में कोई ना कोई है ना ऐसे नौबत आएगी, तलाक की नौबत आ गई या कुछ भी नौबत आ गई, ऐसे तो होगा ही होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक टीवी में। मैं हूं आपके साथ शिवानी मेहता। क्या आपने कभी सोचा है कि लव लाइफ में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? क्या आपके पार्टनर और आपकी जो कुंडली है वो एक दूसरे से मेल खाती है? क्या ज्योतिषी कंपैटिबिलिटी किसी रिश्ते की सफलता को तय कर सकती है? इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर साहिल शास्त्री जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार लव, रिलेशनशिप और ज्योतिष के बीच के रहस्य के बारे में कैसे दिल से कुंडली का जुड़ाव होता है। साहिल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कितना समय आपको हो गया है और काफ़ी कम उम्र में ही आपने इतनी बड़ी उपलब्धि जो है वो भी हासिल कर दी है। जी बिल्कुल, मैंने 9 साल की उम्र से मतलब शुरू किया था। हमारे क्या है ना पुरखों में चलता आ रहा है, पूर्वजों के पास, मतलब कि शुरू से ऐसे, ठीक है। हमारे पिताजी दादाजी जो सब हैं वैसे वैसे करके आगे आगे की वैसे वो चीज़ चलती आ रही है, तो वो चीज़ वैसे हो गई। तो उसके बाद से फिर मैंने शास्त्री करने के बाद फिर मैंने MA की, तो बस उन सब चीज़ों से चल रहा है फिर आगे आगे। तो फिर उसके साथ मैं अपने पिताजी के साथ जो है ना काम करता था। फिर हमारे गुरुजी हैं, उनके साथ मैं पाठ पूजाओं में जाता था। तो बस तभी से वैसे ही मैं उनके साथ रह के सीख गया। तो फिर उसके बाद अब 4 से 5 साल हो गए मेरे को ये प्रॉपर करते हैं। आज के समय में लव लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ऐसे में जो यूथ है उसके मन में भी काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ज्योतिषी का जो है असर क्या हमें किसी लव लाइफ पर देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है उस चीज़ में भी जी। जो 5वां जो भाव होता है हमारा वो होता है लव लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। जो 5वें भाव में जब राहु चल रहा हो, ठीक है, तो राहु की जब कहना दृष्टि चलती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे रिलेशनशिप जो है उसमें दिक्कत आती जाती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की वजह से ये सारी दिक्कत हमको फेस करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा मतलब कि बात में अनबन हो जाना, ठीक है, मतलब कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा बन जाना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। फिर कई लोग सोचते हैं हमारा कि मतलब जैसे करते हैं कि अब एक मित्र जो है ना दूसरा बनता है, ठीक है, शनि की है ना दशा बनती है, ठीक है। तो मित्र भाव में आता है शनि जब 5वें ग्रह में, तो उसमें इंटरकास्ट के भी चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बनती है ऐसे, तो वो सारी चीज़ की वजह से। शास्त्री जी, कुंडली देखकर ये जानना संभव है क्या किसी की लव मैरिज होगी या नहीं? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना, बता पाना संभव है। क्योंकि देखो, अगर हम किसी कुंडली देखते हैं, कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि है ना 5वें भाव में शनि की मित्र दृष्टि चल रही है, ठीक है, और उसका सप्तम भाव जो है वो ठीक है, तो उसके है ना मैरिज के चांस, लव मैरिज के चांस जो बहुत अधिकतर रूप से बढ़ जाते हैं। जी, लेकिन अक्सर जो है हमें देखने में आता है या तो कभी परिवार वाले नहीं मान रहे या फिर कोई और अड़चन आ रही है, तो ऐसे में क्या ज्योतिषी में कोई उपाय है कि इन समस्याओं को दूर किया जा सके? बिल्कुल, ज्योतिष में उपाय इस चीज़ का है कि जैसे मान लो कि पहली तो बात तो हमको क्या है कि जन्म कुंडली देखकर पता चलता है, ठीक है। तो जन्म कुंडली देखकर उसके अनुसार हम बता सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मान लो आप हो कि कोई भी एग्जाम्पल मान लो एनीवन कोई भी है, तो उसको अपने बारे में पूछना है कुछ कि मेरे को ये चीज़ की दिक्कत चल रही है। पहली तो बात तो होगी जन्म कुंडली से, ठीक है। तो एक वैसे भी है ना कि रेमेडी रहती है कि सोमवार के दिन कोई भी कर सकता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाकर शिव जी को जल अर्पित करो, उससे है ना लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से ग्रह नक्षत्र जो है हम ज्योतिषी में अक्सर इस बारे में बात करते हैं, तो क्या अगर किसी को प्यार में धोखा मिलता है या फिर ब्रेकअप होता है तो क्या इसका असर भी उसमें देखने को मिलता है? तो जी बिल्कुल ऐसे होता है कि है ना जो है ना कुंडली के अनुसार हमने पता चल सकता है। अगर 5वें भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, तो उससे अनबन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उसकी वजह से कि मतलब जैसे कि
अपने दिमाग भटक जाता है कि मतलब लड़ाई झगड़े की तरफ जाता है, कि मान लो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते लग जाते हैं, तो ऐसे करा कर मतलब कि बहुत दिक्कत अनबन बन जाती है। तो उन सारी चीज़ों की वजह से भी है ना बहुत सारी हो जाती हैं जी। क्या ज्योतिषी में इसे लेकर भी कोई उपाय है, क्योंकि ज्योतिषी में अक्सर जो है वो उपायों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जाती है? जी बिल्कुल, इसका उपाय है। इसका उपाय देखो ये है कि मंगलवार के दिन जी अपने जेब के अंदर 4 हरी इलायची, जी 3 लौंग और कुछ चीनी के दाने लेकर पूरा दिन अपने पास रखो, जी। ठीक है, और शाम होने के बाद उसको छत से खड़े होकर कहीं दूर फेंक दो, तो उससे भी इसका सही होता है। क्या आप बता सकते हैं कि किन ग्रहों की स्थिति मजबूत होने के चलते जो है प्रेम संबंध अच्छे बन सकते हैं? जी बिल्कुल, देखो अगर आपके सप्तम भाव में है ना बृहस्पति का चल रहा है, ठीक है, बृहस्पति का भाव चल रहा है, तो उसमें आपका जो रिश्ते जो है मजबूत बनते हैं, ठीक है, उसमें आपकी मतलब कि मान लो कि छोटी मोटी कोई दिक्कत चल भी रही हो, कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा कोई चल रहा हो, तो उससे क्या होता है कि अगर बृहस्पति आपका मजबूत है और बाकी आपकी जो भाव ठीक है, मतलब ग्रह ठीक है आपकी, तो उससे वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो अपने आप थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाती हैं जी। उससे भी खास फर्क पड़ता नहीं उस चीज़ों का जी। जिस तरह से हमने बात की कि ग्रह अच्छे हैं तो आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, लेकिन जो ग्रह है वो कभी खराब भी होते हैं, तो ऐसे में उसका नेगेटिव असर भी तो पड़ता होगा? नेगेटिव बिल्कुल पड़ता है कि देखो जिस चीज़ों का बेनिफिट है तो वो चीज़ का नेगेटिव भी आपको पता है। तो इस सब चीज़ों के लिए ये है कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया जैसे जन्म कुंडली देखकर इस सारी चीज़ों का पता चलता है कि बाकी उपाय जो भी रहता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए पता चलेगा अपने को। और बाकी इतना है कि देखो कि जैसे कि इसका हम एक रेमेडी कर सकते हैं, आसान सी रेमेडी है, इसका घर पर ही कर सकते हैं हम लोग। तो एक गिलास लेकर, ठीक है, कांच का जैसे गिलास ले लिया, उसमें एक पानी रखना है पूरी रात भर के लिए, मतलब ऐसे छोड़ देना है। तो उसके अंदर सुबह उठ के थोड़ा सा उसमें जो सिंधा नमक जो कह देते हैं, ठीक है, तो वो डाल दिया, तो वो डालकर उसको अच्छे से घोल करना, तो उसको ऐसे 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ दो। 2-2.5 घंटे छोड़ने के बाद क्या है ना कि उसमें जो उसमें हमने मिला कर रखा है उसको जा तो खुद पियो, अपने जिसका भी नाम लेकर, मतलब जिसको आप प्रेम करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसका नाम लेकर आप उस पानी को पी लो, ठीक है। जो आधा बचता पानी है उसको पूरा गिलास नहीं पीना, हमने आधा गिलास पानी पी लिया, आधा गिलास पानी पीने के बाद उसको मतलब गिरा दिया हमने, तो उन सब चीज़ों से भी ये ठीक होती हैं। ये तो हमने बात की कि ग्रह अच्छे हैं तो आपके संबंध भी अच्छे होंगे, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी चुनना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। तो क्या कुंडली में देखकर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई आपके लिए कंपैटिबल है या फिर नहीं? जी, कुंडली से ऐसे जाना जा सकता है कि जी जीवन साथी अपने लिए बेटर है या नहीं, क्योंकि अगर जब कुंडली हम मिलान कराते हैं तो उसमें क्या कि 15 से ज़्यादा गुण हमारे मिलते हैं, ठीक है, तो वो जीवन साथी हमारे लिए बेटर होता है। वरना आपने कई बार देखा ही होगा कि जैसे कई लोग रिलेशन में रहते हैं, रिलेशन में रहने के बाद क्या होता है, पहले सब तो बढ़िया चल रहा होता है, तो बाद में हम लोग देखते हैं कि ऐसे मतलब शादी कर लेते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि उसमें तलाक तक की नौबत आती है, कई जगह तलाक हो भी जाते हैं, ठीक है, आपने देखा ही होगा। तो उसमें भी कहते हैं ना कि अगर वकीलों को 11 लाख देने से अच्छा है ना किसी पंडित को 1100 रुपये देकर कोई ना कुंडली दिखवाई होती तो ये चीज़ ना देखनी पड़ती कभी। जी आपसे पूछना चाहूँगी, क्या शादी के लिए कुंडली मिलान करना ज़रूरी है? मैं तो कहता हूँ कि कुंडली मिलाओ मत, ठीक है, अगर कुंडली नहीं मिलाओगे तो मैं तो कहता हूँ मन मिला लो, पर मन भी तभी मिलेगा जब है ना उसके साथ कुंडली मिल रही होगी। अगर हम ऐसे ही कर लेते हैं तो बाद में हम देखेंगे कि है ना क्या नाम कहते हैं, ये तो मैं लिखती में दे सकता हूँ कि बाद में ऐसे कोई ना कोई है ना ऐसे नौबत आएगी, तलाक की नौबत आ गई या कुछ भी नौबत आ गई, ऐसे तो होगा ही होगा। कि मन भी तभी मिलता है जब है ना कि हमारे उसके साथ गण मिलते हैं, गण तभी मिलेंगे जब कुंडली इसमें अच्छे से देखेंगे। जी मान लीजिए कुंडली मिल गई, शादी भी हो गई, लेकिन सबसे मुश्किल होता है पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ना, और पारिवारिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी आती है। और अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के समय में ये समस्याएं मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपके पास भी लोग आते होंगे, तो क्या ज्योतिष में इसे लेकर भी कुछ उपाय हैं या इन समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो इसके लिए क्या होता है कि जब चौथा भाव जो हमारे कुंडली का जो है, चौथे भाव का जो मतलब जो चौथा भाव हमारा जो पीड़ित है, चौथे भाव का जो कारक जो है वो पीड़ित है, तो हमारे घर में जो है जो ग्रह क्लेश लड़ाई झगड़ा वगैरह की दिक्कत जो आएगी ही आएगी, हमको जो देखने को मिलेगी। तो ये सब जो चीज़ें जो हैं ये कुंडली के माध्यम से पता की जा सकती है, कुंडली के माध्यम से इसकी जाँच की जाती है, तो उसके दौरान अपने को उपाय बताया जाता है। अगर हाँ इसके लिए आप चाहते हो कि एक मामूली सी घर में रेमेडीज़ करने के लिए, जब भी उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम घर में सांझ के टाइम पर दिया जलाते हैं तो दिए में हम ऐसा कर सकते हैं कि जब दिया जलाते हो तो उसमें कपूर की टिक्की जो आती है, कपूर आपको पता होगा, कपूर की टिक्की जो आती है तो उसको ज़रूर जलाओ, तो उससे ये चीज़ सही होती है।
अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगी, आज के युवाओं में प्रेम विफलता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या इसके पीछे आप ज्योतिष कारण मानते हैं? इसका देखो ज्योतिष कारण मैं सबसे ज़्यादा ये मानता हूँ कि इंसान का डिसिप्लिन ना होना। अगर व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं है जी। तो फिर देखो इसमें दिक्कत तो रहती है, क्योंकि देखो जिसको हम देखते हैं जो लग्जरी और प्रेम का जो मेन है, ठीक है, शुक्र, ठीक है, जिसको मेन माना गया है, ठीक है, तो उसके पीड़ित होने की वजह से भी हमको ये सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है। इसकी वजह हमारी देखो हमारी खुद ही है। अगर मान लो हम शुक्र को मतलब पीड़ित करते हैं, पीड़ित कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि अच्छे से खाना पीना ना करना, अच्छे से रहन सहन ना करना, ठीक है, तो उन सब चीज़ों की वजह से शुक्र पीड़ित होता है। और इस सब चीज़ों का भी जो है ना हमको पता लगता है कुंडली के माध्यम से, वो पता लगता है 5वें भाव से ही पता लगेगा सब चीज़ों, कुंडली देखकर। तो इन सब चीज़ों की वजह से देखा जाता है सारा। जी। क्या आप हमें कोई एक ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जिसमें आपने ज्योतिषी उपाय के चलते किसी के रिश्ते को बचाया हो? जी बिल्कुल। ये कुछ थोड़े दिन पहले की बात ही है। तो मेरे पास एक मतलब कि बहन ही थी, कोई मतलब कि दूसरी आई मेरे पास, कोई दिल्ली साइड से थी। तो मेरे पास आई, मेरे को कहा कि मतलब कि वैसे फ़ोन पर मेरी बात हुई थी उनसे, तो मेरे को उन्होंने बताया कि मेरी ऐसी लव लाइफ चल रही है, मेरी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में। 7 साल मेरा पुराना रिलेशन है, तो वो ख़त्म हो गया उसने बताया मेरे को। तो उसने बहुत मतलब पहले एस्ट्रोलॉजरों से कुछ उन्होंने बात भी की, उन्होंने मतलब उसका काम नहीं बना कहीं पर भी। तो उन्होंने मेरे से मतलब कॉन्टैक्ट पे मेरे से बात की, तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको तो पहले तो मेरे से बात की जा रही, मतलब रो रहे थे वो। तो मैंने उनको समझाया कि देखो रोने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रोने से क्या होगा कि जो चीज़ हो गई सो हो गई, पर इसको अगर हाथ पर हाथ धर के बैठे रहोगे फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन किया, तो उन्होंने मेरे से जुड़े, मैंने उनको बताया कि इसका ये सोल्यूशन बनता है। कोई इन्होंने मेरे से कोई पूजा करवाई थी, तो उसके माध्यम से मैंने उनका काम जो करके दिया। तो चलो आज ईश्वर की शुक्रिया मानता हूँ कि उनका आज घर जो है हंसता खेलता है, बढ़िया। लड़का बात भी कर रहा है, ठीक है, उसने घर पर बात भी कर ली शादी के लिए, ठीक है, लड़की ने घर पे बात कर ली, और दोनों ही शादी के लिए राज़ी हैं उनके घर के, और लड़का भी राज़ी। अब युवाओं को प्रेम में सफल होने के लिए क्या ज्योतिषी सुझाव देना चाहेंगे? जी मेरा देखो आपसे ये सुझाव है कि अपना जो शुक्र जो है वो मजबूत करें, क्योंकि देखो जब शुक्र पीड़ित होता है तभी हमको ये सारी चीज़ें जो हैं, दिक्कतें जो हैं देखने के लिए मिलती हैं। तो शुक्र को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं कि अपना डिसिप्लिन से रहो, अपना नियम से रहो, अपने सुबह उठो, सुबह उठते अपने ईश्वर के मंदिर में जिसको आप मानते हो उनके दर पे जाओ, उनसे अरदास करो। तो उससे क्या है ना कि ईश्वर आपके मतलब कि इस चीज़ों में आपकी मदद करते हैं, ईश्वर खुश होते हैं, तो आपका शुक्र जो है वो सुधरता है। फिर साथ में आप दूसरा क्या कर सकते हो कि अच्छे से नहा धो कर रहो, अपने नहा धोने के बाद अपनी पाठ पूजा जो है उसमें ध्यान लगाओ। फिर उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि इत्र लगाने से या कोई परफ्यूम वगैरह लगाने से उससे शुक्र खुश होता है, उससे शुक्र राज़ी होता है, तो उस सब चीज़ों से भी अपने को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो शुक्र है ना मजबूत जो होगा, इसमें रिलेशन तो होगा ही मजबूत अपना, इसमें अपने को लग्जरी भी जो है ना वो भी मिलेगी इसमें। तो इसलिए मेरा सुझाव आपसे ये है कि इसका आपका शुक्र जो है वो मजबूत करें। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे पान के पत्ते ले लिए, 7 तरह के पान पत्ते लिए हमने, तो पान के पत्ते लेने के बाद हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं। जब शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन गए, शिव जी के ऊपर जो है जल का लोटा चढ़ाते हैं, जो जल अर्पित करते हैं हम लोग, तो उसके बाद 7 पान के पत्ते चढ़ा दिए। 7 के पान पत्ते चढ़ाने के बाद ईश्वर के आगे अपने है ना ईश्वर के आगे अरदास करो कि मेरे ईश्वर में अब मेरा जो रिलेशनशिप ख़राब हो रखा है, जो सही नहीं चल रहा है, तो उसको सही करो, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से भी आपको वादा मिलता है, तो इस सब चीज़ों से भी आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। जी सर, मार्केट में आजकल बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, तो क्या लगता है जो आप उपाय बता रहे हैं वो 100% काम करेगा? देखो 100% काम करने की बात मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि देखो हम जो उपाय बता रहे हैं, मैंने एक बेसिक उपाय बताए हैं, क्योंकि देखो उपाय ऐसे नहीं पता चलते कि उपाय देखो उसके लिए अच्छे से जांच पड़ताल जैसे करके फिर ही पता चलता है। जैसे देखो जन्म कुंडली मेरे पास होगी आपकी, उसमें आपको देखकर अच्छे से पूरी बात मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अभी ऐसे को एक तो मैंने बताया आपको जैसे कि हमारा है ना करने के लिए, ठीक है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो मैंने आपको बताया ये सोमवार के दिन हम जाते हैं तो वहाँ पर से कर सकते हैं, ठीक है। अगर काम कारोबार में रुकावट है तो मंगलवार के दिन जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, उनको संदूर का चोला जो होता है वो अर्पित करते हैं, तो उससे भी हमारे काम कारोबार में बाधा होता है, ठीक है। तो अगर शादी नहीं हो रही तो उसके लिए है ना जो गणेश जी होते हैं ऋषि दिग्गज देवता, उनका बुधवार जो रहता है उसमें हम उनको है ना कुछ करें तो उसमें रहता है। तो बट हम जैसे आप बता रहे हो कि पैसे की मतलब जो पूरे की मतलब प्रॉपर हो, तो उसके लिए देखो हमको क्या जन्म कुंडली की जरूरत पड़ती है। जन्म कुंडली मेरे पास होगी तो मैं आपको अच्छे से पूरी बात बता सकता हूँ बिल्कुल। ज्योतिष के साथ तंत्र मंत्र का भी प्रचलन जो है वो भारत में काफ़ी पुराना है और लोग काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। कई बार बाबाओं को कहते हुए सुना गया है कि यदि आपका प्रेमी आपसे रूठ गया है तो झाड़ फूंक मंत्र के द्वारा जो है आप उसे वापस पा सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी बिल्कुल, देखो इसमें 100% सच्चाई है। अगर हम चाहते हैं कि है ना कि तंत्र मंत्र क्रिया से अगर उसको वापस लाना चाहते हैं तो बिल्कुल वापस लाया जा सकता है, पर उसके लिए देखो कि
पहली बात तो ये काम करना थोड़ा कि मुश्किल हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए क्या है कि तंत्र मंत्र जो काम वही कर सकता है तांत्रिक हो, ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी काम होता है, ठीक है, ज्योतिष माध्यम से, क्योंकि देखो जो एस्ट्रोलॉजी है और तंत्र मंत्र की क्रिया, तांत्रिक क्रिया है, ये दोनों रियलिटी है, क्योंकि देखो दोनों हमारे वेदों में भी शामिल है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका हल सोल्यूशन किया जा सकता है। क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जिसको जानने के बाद हमें सच में लगे कि नहीं तंत्र मंत्र के द्वारा जो है वो इस तरह की चीज़ें संभव है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कामाख्या देवी मंदिर के बारे में सुना होगा। आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप देखते हैं कि वहाँ पर जो तंत्र क्रिया से भी काम होते हैं, उज्जैन की है ना जो काली घाटी पड़ती है वहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर काम तंत्र मंत्र के होते हैं, ठीक है। तो हम मतलब वहाँ पर आम इंसान तो कोई जा नहीं सकते वहाँ पर भी। तो तंत्र क्रिया में क्या होता है कि तांत्रिक ही जा सकते हैं वगैरह। तो बाकी काम ऐसा है कि ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। अगर कोई आपके पास तांत्रिक है करने वाला तो बिल्कुल तांत्रिक 100% कर सकता है। जी, एक ज्योतिष और एक तांत्रिक में हम कैसे फ़र्क करें? तांत्रिक जो होता है वो तांत्रिक तंत्र मंत्र के ज़रिए से काम करता है, ठीक है। और ज्योतिष जो होता है कि वो ज्योतिष विद्या के अनुसार जो काम करेगा, ठीक है। ज्योतिष के मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजी के कायदे में रहकर काम करेगा, तो वो चीज़ों के ज़रिए से मतलब जो उसको हम मतलब कि ज्योतिष कह देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आज मैं ज्योतिष हूँ, तो मैं अपना पाठ पूजा के ज़रिए से काम करूँगा, मतलब कि मैं जो पाठ पूजा करूँगा जो जन्म कुंडली में होगा, ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से मैं काम कर दूँगा आपका, ठीक है। और जो तांत्रिक होगा वो करेगा तांत्रिक विद्या से काम, ठीक है। उनके लिए सब मतलब कि सारा कुछ पॉसिबल है, वो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, वो उनका अलग रहता है। जी, आज के समय में एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बहुत से लोग हैं जो खुद को बताते हैं कि हम ज्योतिष हैं। तो ऐसे में एक आम इंसान, क्योंकि उसको तो अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और उसे लगता है कि एक ज्योतिष जो है वो उसकी समस्याओं का अच्छा समाधान दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में जो फेक ज्योतिषी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। तो एक आम आदमी कैसे पता लगाए कि एक सही और सच्चा ज्योतिषी कौन है? जी बिल्कुल, इस चीज़ का बिल्कुल संभव तौर से पता लगा सकते हैं हम लोग कि जैसे मान लो आप किसी से बात करते हो, किसी से मतलब आपने किसी ऑनलाइन किसी से नंबर निकाला या ऑफलाइन किसी के पास गए हो, आपने उससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो रियल एस्ट्रोलॉजर वो है जो आपको खुद से आपको आपकी जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली जैसे भी वो देखता है, जैसे भी करते हैं, ठीक है। तो वो देखकर आपको बताता है कि आपको ना बताने की जरूरत पड़े। अगर खुद से वो बताता है कि आपकी ये चीज़ की दिक्कत चल रही है, वो चीज़ की दिक्कत चल रही है, फिर तो वो जेन्युइन। वो देखो तीर जो है ना वो एक है ना तुक्के से लग जाता है, पर सारे तीर तुक्के से कभी नहीं लगते। और जो जन्म कुंडली जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम सारा कुछ प्रॉपर टू प्रॉपर देख के बता सकते हैं। तो अगर प्रॉपर अगर आपको है ना उससे बात करके ऐसा लग रहा है, कंसल्टेशन करके आपको लग रहा है ये इंसान जेन्युइन है, ठीक है, जो चीज़ें खुद आपको बता रहा है, फिर तो वो जेन्युइन है, ठीक है। बाकी आपको पता ही आप उसमें फेक और रियल का उसमें पता लगा ही सकते हो उससे। जी, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ज्योतिषी जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं, या काफ़ी सारी ऐप्स है जो आपको आपका भविष्य बताती है, आपकी समस्याओं का समाधान देती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो ऐप्स है या इन ऐप्स के ज़रिए जो ज्योतिषी लोगों को उनकी समस्याओं का उपाय दे रहे हैं वो कितने सही है, या फिर कोई एजेंडा इसके पीछे चल रहा है? देखिए, मानता हूँ कि देखो जो लोग बता रहे हैं ना जो वो देखो कहीं ना कहीं सच है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ट्रू है। तो पर बात ऐसे है ना कि मान लो आप किसी से चैट पर बात भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप चैट पर बात कर रहे हो, उस चैट में बात करने में कुछ थोड़े बहुत पैसे लगते होंगे, ठीक है। चाहे फ्री चैट होगी, मान लो कुछ भी है, फ्री चैट होगी कोई, तो फ्री चैट में आप बात कर रहे हो, चैट के अंदर आपको पता है पूरी बात कभी ऐसे मतलब कि नहीं होती, बात पूरी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो उसके बाद हमारा तो मतलब बीच में रह गया वो। तो इससे अच्छा तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे मतलब आधी अधूरी बात जानने से बढ़िया तो किसी से पेड कंसल्टेशन लेकर तो पूरी बात का पता लगाया जाए, तो वो चीज़ का मैं बेहतर मानता हूँ उस चीज़ को। यदि हमारे दर्शकों को आपसे कभी मिलना हो या फिर आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे मिल सकते हैं? जी हाँ, अगर आप मेरे को आप कॉल करना चाहते हो तो है ना मेरा जो नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको नीचे मेरी वेबसाइट भी शो हो रही होगी, आप इस पर से मेरा नंबर आपको ले सकते हो। आप मेरे को अगर चाहते हो आप मेरे से फेस टू फेस बात करना चाहते हो तो मैं वीडियो कॉल पर भी अवेलेबल हूँ, आप मेरे से वीडियो कॉल में बात कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो मेरे को आकर मिलना चाहते हो फेस टू फेस, अगर बैठ कर बात करना चाहते हो तो आप जलंधर में आइए, जलंधर में पंजाब जलंधर में मेरा ऑफिस है, आप जब मर्जी आइए तो आपको मैं वहीं पर अवेलेबल मिलूँगा। जी, पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को कोई मैसेज दें, क्योंकि आज के टाइम में जो लव लाइफ है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हम कह सकते हैं हो गई। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? तो मैं जहाँ ना जाते जाते आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको लव लाइफ के बारे में कहना है तो लव लाइफ के बारे में मेरी तरफ से ये आपको सुझाव है कि
अपने पार्टनर के साथ आप अच्छे से बर्ताव करिए, अच्छे से उनके साथ मेल जोल बढ़ाइए, उनको अपना टाइम दीजिए, जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। जी। और अपने डिसिप्लिन जो है मैंने आपको बताया जैसे कि डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है, अपने ईश्वर की ओर अपना मन लगाइए, ठीक है। तो और अगर आपको ये सब करने के बावजूद भी आपको मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मेरे को परेशानियां चल रही हैं, तो मेरा ये सुझाव रहेगा आपको कि अपनी जो कुंडली जो है, जन्म कुंडली जो है, एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। तो दिखाने के बाद उससे अच्छे मतलब एनालाइज करवाइए, उसको पूछिए उसको मतलब कि क्या चीज़ की है दिक्कत, क्यों आ रही है ऐसी, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ मैं आपको सुझाव देता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर साहिल शास्त्री जी, जिन्होंने हमें बहुत सारे ज्योतिषी उपाय भी बताए, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, आज के समय में जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा भटका हुआ है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप होना आम सी बात हो गई है। तो वहीं क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं, उसे लेकर हमारे एस्ट्रोलॉजर ने हमें जानकारी दी।